जंगल का राजा शेरमल घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी छांव को मुश्किल से चीर पाती थीं, वहां एक विशाल शेर रहता था। नाम था सिंहदर। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। जब वह गश्त पर निकलता तो हिरणों के झुंड भाग खड़े होते, बंदर पेड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ जाते और हाथी तक रास्ता बदल लेते। सब उसे जंगल का राजान कहते थे। लेकिन सिंहदर के शासन में डर नहीं, बल्कि न्याय था। वह सिर्फ भूख लगने पर शिकार करता और बाकी जानवरों को शांति से रहने देता। इसी वजह से जंगल के छोटे बड़े सभी जीव उसका आदर करते थे। शांतिपूर्ण शासन सिंहदर हर सुबह अपनी गुफा के बाहर बैठकर सूर्योदय देखता और जंगल की आवाजें सुनता। पंछियों का कलरव, झरनों की मधुर ध्वनि, हवा में पत्तों की सरसराहट, यह उसके लिए दिन की शुरुआत का सबसे प्यारा समय था। वह अक्सर अपने मंत्री भालू बंधुअन से जंगल की खबरें सुना करता। भालू बुद्धिमान था और सबकी बातें सुनकर राजा तक पहुंचाता। तोता टिट्टू राजा का संदेशवाहक था और हर दिशा में उड़कर खबरें लाता। इस तरह जंगल में सब कुछ संतुलित चल रहा था। कोई किसी का अनादर नहीं करता था और सिंहादर सबकी रक्षा करता था। अनाज़ा हो, नया खतरा। लेकिन एक दिन जंगल में हलचल मच गई। दूर पहाड़ियों से एक नया शेर आया था। भयानक, एक निर्दयी और शक्तिशाली शेर जो खुद को जंगल का असली राजा कहता था। उसने कई छोटे जानवरों को डराना शुरू कर दिया और सिंहदर के इलाके में घुसपैठ करने लगा। भालू बंधु ने आकर कहा, महाराज, यह नया शेर आपके शासन के लिए खतरा बन सकता है। उसने कल 2 हिरणों को बिना वजह मार डाला। सिंहदर ने गंभीर स्वर में कहा, भालू, जंगल में 2 राजा नहीं हो सकते, लेकिन मैं बिना कारण लड़ाई नहीं चाहता। पहले बात करने की कोशिश करते हैं। 9। पहला सामना। अगले दिन सिंहदर ने भयानक को बुलावा भेजा। दोपहर की तपती धूप में दोनों शेर आमने सामने हुए। भयानक की आंखों में घमंड था, जबकि सिंहदर की निगाहों में दृढ़ता। भयानक गुर्राया, सिंहदर, अब यह जंगल मेरा है। मैं नया राजा हूं। तू बूढ़ा हो चुका है। सिंहदर ने शांत स्वर में कहा, राजा वह नहीं जो सबसे बलवान हो, बल्कि वह जो सबसे न्यायप्रिय हो। अगर तू सच में जंगल की भलाई चाहता है तो हम साथ मिलकर रह सकते हैं। भयानक हंसा, कमजोरों की बात मत कर सिंहदर। मैं शक्ति से सब पर शासन करूंगा। सिंहदर ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर शक्ति की परीक्षा ही सही, लेकिन याद रख, इस युद्ध में केवल एक को जीतना नहीं, बल्कि जंगल को बचाना होगा। ऑनडोर। युद्ध की तैयारी। पूरे जंगल में खबर फैल गई, 2 शेरों के बीच युद्ध होने वाला है। हाथियों ने पेड़ों की चोटियां सुरक्षित कर दीं। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर बच्चों को छिपा दिया और पक्षियों ने दूर घाटी की ओर उड़ान भर ली। सिंहादर शांत था, पर उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। वह जानता था कि यह केवल उसके सिंहासन का नहीं, बल्कि जंगल की शांति का सवाल था। रात में वह अपनी गुफा के बाहर बैठा तारों की ओर देख रहा था। भालू बंधु उसके पास आया और बोला, महाराज, क्या आप डर रहे हैं? सिंहदर मुस्कुराया, नहीं भालू, डर नहीं। बस चिंता है कि कहीं इस लड़ाई में निर्दोष जानवरों को नुकसान न हो जाए। वस महायुद्ध। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले दोनों शेर आमने सामने खड़े थे। धरती कांप रही थी, हवा में तनाव था। दोनों की दहाड़ों से आसमान गूंज उठा। पहला वार भयानक ने किया, तेज पंजों से सिंहदर पर झपटा। लेकिन सिंहदर ने चतुराई से झुककर वार टाल दिया और अपने भारी पंजे से जवाब दिया। दोनों की टक्कर से धूल का बादल उठ गया। घंटों तक युद्ध चलता रहा। पंजे, दांत, दहाड़ और ताकत का भयंकर खेल। भयानक ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन सिंहदर के पास अनुभव और रणनीति और थी।